नमस्ते दोस्तों। अगस्त महीना शुरू हो चुका है। क्या आप जानते हैं कि इस महीने की खासियत क्या है? तो दोस्तों, अगस्त महीने को ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान महीना कहते हैं। इस महीने के पहले हफ्ते को यानी 1 अगस्त से 7 अगस्त को हर साल वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के तौर पर मनाया जाता है। और इस साल WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थीम रखी है। तो आइए देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। हमारे भारतीय इतिहास की हिरकणी का किस्सा तो आप जानते ही होंगे। हिरकणी एक बहादुर औरत थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य में रहती थी। रायगढ़ किला, जो कि पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के पर्वत पर है, जब इसके दरवाजे बंद हो गए थे, तब हिरकणी ने आधी रात को इस कठिन व विशाल पर्वत से उतरने का साहस किया, क्योंकि उसका एक छोटा बच्चा था जिसे उसे दूध पिलाना था। जिससे ये पता चलता है कि उसे स्तनपान की कितनी जानकारी थी। स्तनपान के प्रति जन जागरूकता लाना है, स्वस्थ माता और शिशु का लक्ष्य पाना है। आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में महिलाओं को भी स्तनपान का महत्व समझे, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इस वीडियो के द्वारा हम हर एक माता को प्रेरित करना चाहते हैं कि वह स्तनपान का महत्व समझे और अपने बच्चे को ठीक से स्तनपान करें। तो आइए अब जानते हैं बच्चों को माता का दूध पिलाने के फायदों के बारे में। का दूध बच्चों के लिए उत्तम आहार माना गया है। माता के दूध से बच्चे का जीवन, बल, स्थिरता, वर्ण, कांति बढ़ती है तथा बालक के वृद्धि और संपूर्ण विकास के लिए माता का दूध जरूरी होता है। इसमें बच्चे के लिए आवश्यक पोषकांश रहते हैं। बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। अनेक प्रकार के एलर्जी से माता का दूध बच्चे की रक्षा करता है। यही नहीं बल्कि माँ और बच्चे का संबंध मजबूत हो जाता है। आइए जानते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कब शुरू करनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग डिलीवरी के 1 घंटे के अंतर्गत ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद जो पहले 3 दिन माता का दूध होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह दूध नए जन्मे शिशु में अत्यंत लाभकारक होता है। इसमें बच्चे को कई पोषक तत्व मिलते हैं जो उसके विकास के लिए आवश्यक हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की एंटीबॉडीज जैसे IgG, IgM, IgA आदि होते हैं, जो बच्चे की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। जन्म के बाद बच्चे का पहली बार पेट साफ करने में यह मदद करता है और बच्चे के शरीर में बिलिरुबिन तत्व को निकालकर पीलिया होने से रोकता है। 6 माह का स्तनपान पाए स्वस्थ शिशु का वरदान। WHO के अनुसार बच्चे को 6 महीने तक केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे को विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कान, नाक, गला इत्यादि के इन्फेक्शन, सर्दी, दस्त होने की संभावना कम हो जाती है। माता को भी इससे लाभ होता है। डिलीवरी के बाद स्तनपान करने से माता का बढ़ा हुआ फैट कम हो जाता है। 6 महीने के बाद 2 साल तक बच्चे को माता के दूध के साथ धीरे धीरे हल्का आहार देना भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है उसका शरीर भार भी बढ़ता है। बच्चे को दांत आना भी प्रारंभ हो जाते हैं और उसकी पाचन शक्ति भी विकसित हो जाती है। शरीर के पोषण के लिए दूध के अतिरिक्त आहार की भी जरूरत होती है, इसलिए धीरे धीरे दूध की मात्रा कम करते हुए आहार की मात्रा बढ़ानी चाहिए। कई महिलाओं की यह दुविधा रहती है कि बच्चे को दिन में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए। यदि WHO की माने तो बच्चे को हर 2 घंटे में स्तनपान कराना आवश्यक है। अब ये जानते हैं कि माता को कैसे पता चलेगा कि बच्चा स्तनपान से संतुष्ट है या नहीं। तो इसका उत्तर ये है कि सही तरीके से दूध पिलाने पर आपका बच्चा अच्छी तरीके से सोएगा और उसे पेशाब भी सही मात्रा में होगी, यानी दिन भर में 4 से 5 डायपर्स गीली करेगा। बच्चा संतुष्ट रहने पर एक्टिव रहेगा, खेलेगा। संतुष्टि का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि बच्चे में आपको शारीरिक वृद्धि दिखाई देगी और उसका वजन बढ़ेगा। बच्चों में असंतुष्टि का कारण स्तनपान सही तरीके से न कराना भी हो सकता है। तो आइए स्तनपान कराने के सही तरीके को जानते हैं। इसके 2 तरीके हैं। पहला आइडियल, इसमें बच्चों को दूध पिलाने के लिए
माँ अपनी सहूलियत के अनुसार किसी चीज़ पर सीधे होकर बैठ जाएं और बच्चे को अपनी बाहों में उठा लें। अब एक बाह से उसके सिर को सहारा दें और बच्चे के पैरों को ठीक तरह से बैलेंस करें। अब दूसरे हाथ से बच्चे के मुंह में स्तन डालकर उसे आराम से दूध पीने दें। इस स्थिति में बच्चा बहुत ही आरामदायक महसूस करता है। दूसरा तरीका है ट्विंस में स्तनपान कराने का तरीका। इस विधि में माता आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। फिर अपने दोनों बच्चों को इस तरह पकड़ें कि दोनों के सिर आपके बाजुओं पर अंदर की ओर हों और बच्चों के शरीर एक दूसरे के आमने सामने हों। यह तो हुआ दोनों बच्चों को साथ में स्तनपान कराना। सुविधा के लिए माता प्रत्येक बच्चे को स्तनपान बारी बारी से भी करा सकती है। फॉर्मूला मिल्क का आपने सुना ही होगा, जिसे हम आमतौर पर दूध का पाउडर या पाउडर मिल्क भी कहते हैं। पाउडर मिल्क बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के विकल्प में दिया जाता है। यह मिल्क विटामिन, शुगर, फैट और अन्य पोषक तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है। डिलीवरी के बाद सभी महिलाओं के स्तनों में पर्याप्त दूध नहीं बन पाता। ऐसी स्थिति में पाउडर मिल्क दिया जाता है। पाउडर मिल्क देने के कुछ फायदे होते हैं, जैसे यह आप बच्चे को कभी भी और कहीं भी दे सकते हैं और इसमें माता की आवश्यकता भी नहीं है। इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं जो बच्चे को अनीमिया यानी खून की कमी से रोकने में मदद करते हैं। फॉर्मूला मिल्क की तुलना यदि हम माता के दूध से करें तो इसमें एंटीबॉडीज की कमी होती है। ऐसे में बच्चे को जो सुरक्षा माता के दूध से मिलती है वो फॉर्मूला मिल्क से नहीं मिल पाती। जब माता बच्चे को स्तनपान कराती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होता है। इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन माता और बच्चे के जज्बाती रूप को जोड़ता है, पर फॉर्मूला मिल्क देने से यह नहीं हो पाता। यदि हम दूध पाचन की बात करें तो माँ के दूध की तुलना में फॉर्मूला मिल्क पचने में कठिन होता है। इससे बच्चे को कब्ज, गैस आदि बीमारियां होती हैं। एक और जरूरी बात, फॉर्मूला मिल्क के सेवन से बच्चों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की खतरा भी पाया जाता है, जिसके कारण टूट टीके यानी दांतों में सड़न और दस्त की परेशानियां पाई जाती है। इससे हम यह सीखते हैं कि आवश्यकता होने पर ही और डॉक्टर की सलाह पर बच्चों को फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माता एवं परिवारजनों के मन में कौन सा आहार दे और कौन सा ना दे, ऐसे कई सवाल होते हैं। तो खाने में 6 रस जैसे मीठा, तीखा, खट्टा, कड़वा, नमकीन और कसीला रहना चाहिए। खाने में प्रोटीन जैसे कि दूध, हरी सब्जियां, दही, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट्स आदि आवश्यकता अनुसार लेना चाहिए। सही मात्रा में जलपान करना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। भोजन में फल भी लेना चाहिए। यदि विहार की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण माता को बच्चे के प्रति प्रेम और वात्सल्य रखना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। माता को दुखी न होकर सुखी रहने का प्रयत्न करना चाहिए। शरीर से आलस्य हटकर स्फूर्ति बनी रहे, इसलिए नियमित रूप से एक्सरसाइज और योग करना चाहिए। इन चीजों का पालन करने से माता को पर्याप्त दूध उत्पन्न होगा और बालक की दूध की मांग ठीक तरह से पूर्ण हो जाएगी। पिलाने के साथ साथ माता को कब दूध नहीं पिलाना चाहिए यह जानना भी आवश्यक है। कुपोषित माता का अपने बच्चे को दूध पिलाना उनके खुद के तथा बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। एक बीमार माँ अपने बच्चे को स्तनपान कराना जारी रख सकती है, चाहे उसे खांसी, बुखार, पेट में संक्रमण जैसी आम बीमारियां क्यों न हो। ऐसी बहुत कम बीमारी है जिसके लिए माँ को स्तनपान कराने से रोकने की सलाह दी जाती है। ये बीमारियां हैं HIV, TB, कैंसर, हेपेटाइटिस, टॉर्च इन्फेक्शन तथा इन बीमारियों के लिए दवा लेने वाली माताओं को भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। इसी तरह साइकोलॉजिकल डिप्रेशन अर्थात मानसिक अवसाद से ग्रसित माता को भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। यदि इन समस्याओं में वह स्तनपान करे तो बच्चे को दवाइयाँ देनी पड़ती है। समाज में स्तनपान के संबंधित कई अफवाहें, चलिए इन अफवाहों को परख के सच्चाई हो जाए। कुछ लोगों का कहना है कि स्तनपान करवाते समय दर्द होना सामान्य है, परंतु अगर स्तनपान सही पोजीशन में करवाया जाए तो कभी दर्द नहीं होता।
यह भी सुनने में आता है कि बच्चे के जन्म के 3 या 4 दिन के दौरान माता को ज़्यादा दूध नहीं होता। हालांकि इन दिनों दूध कम ज़रूर होता है, लेकिन वह शिशु के लिए पर्याप्त होता है। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि बच्चे को दोनों स्तनों से बराबर स्तनपान करवाएं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वह तो बच्चे के स्तनपान करने की मांग पर निर्भर करता है। लोगों में यह भी प्रचलित है कि स्तनपान से स्तन ढल जाते हैं, लेकिन सच तो यह है कि गर्भावस्था, वंशागत और उम्र के कारण स्तन ढलते हैं, ना कि स्तनपान के कारण। आप सब तो जानते हैं कि इस कोविड-19 की परिस्थिति में हमें कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। तो चलिए अब जानते हैं कोविड और स्तनपान से संबंधित WHO की राय। WHO का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव माँ भी बच्चे को दूध पिला सकती है, क्योंकि स्तनपान से मिलने वाले फायदे कोविड-19 के जोखिम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सिर्फ माँ इस बात का ध्यान रखे कि बच्चे को दूध पिलाते समय अपने हाथ सैनिटाइजर से स्वच्छ करे और मास्क का इस्तेमाल करें। WHO का यह भी मानना है कि स्तनपान काल में माँ को कोविड वैक्सीन देना पूर्णतः सुरक्षित है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद माँ के दूध में एंटीबॉडीज पाई गई है, जो कि बच्चे को कोविड-19 से प्रतिरोधक शक्ति देने में समर्थ है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने माँ के दूध का महत्व समझाते हुए बच्चे के स्वास्थ्य की वृद्धि तथा विकास में स्तनपान किस तरह उपयोगी है, ये बताने की कोशिश की है। तो हम ये आशा करते हैं कि आप इसे ज्ञानपूर्वक समझकर हमारा भविष्य बाल रोग रहित रहे, ऐसा प्रण लें। धन्यवाद।